अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर करने वाला हूं, वो है मेल न्यूट्रिशन अलार्म। अब इसमें ये बताया गया है कि मेल न्यूट्रिशन जो है एक कितना बड़ा ख़तरा है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको प्रॉपर जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है वो खाना नहीं मिलता, तो क्या उसके हमारे पास असरात होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मेल न्यूट्रिशन होता क्या है। मेल न्यूट्रिशन है हमारे पास, यहाँ मैंने लिखा था, मेल न्यूट्रिशन हमारे पास है क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो कॉल्ड स्टंटिंग। और ये क्या है? दिस इज़ अ कंडीशन दैट डेवलप्स, ये एक ऐसी कंडीशन है जो डेवलप होती है कब? व्हेन चिल्ड्रन डू नॉट ईट द करेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब जो बच्चों को है वो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। कब है? ख़ास तौर पे ये है हमारे पास इन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू एज ऑफ 2, यानी कि जब पैदा होने से लेके 2 साल तक जब बच्चे को है वो प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है? रिजल्टिंग इन इरिवर्सिबल स्टंटिंग ऑफ देयर कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिर क्या होता है? इरिवर्सिबल यानी कि जिसे ठीक ना किया जा सके, तो वो इरिवर्सिबल स्टंटिंग, और क्या होता है? ऑफ देयर कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि उनकी फिर डेवलपमेंट बच्चों की नहीं हो पाती, और ये इरिवर्सिबल है, यानी ये नहीं कि बाद में आप इसको ठीक कर लें। तो ये उस हवाले से बताया जा रहा है कि यो बचपन में बिल्कुल पैदा होने से 2 साल तक ये बच्चों को पाकिस्तान में खुराक सही नहीं मिलती, तो उसके कितने ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं हम। एडिटोरियल कह रहे हैं, रीसेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट बाय यूनिसेफ लुक्स इनटू पैटर्न्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इनटेक बाय चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। उनका रिसेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट, फ्लैगशिप क्या होता है हमारे पास? द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आइडिया, बिल्डिंग एक्सेट्रा दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्स। अब मैं अगर आप उसके एग्जांपल बताऊं तो देखें, इस तरह होता है। इस तरह हमारे पास सैमसंग के अच्छे मोबाइल आते हैं, तो हम कहते हैं ये सैमसंग के क्या हैं? फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं। इसी तरह ये कह रहे हैं कि रिसेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है हमारे पास? यूनिसेफ है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, और इसको पहले क्या कहा जाता था? ओरिजिनली known as the United Nations International Children's Emergency Fund, और वो कब क्रिएट हुआ था? was created by United Nations General Assembly on 11 December 1946 में जो है ये क्रिएट हुआ था। और इसका मकसद क्या था? टू प्रोवाइड emergency food and healthcare to children and mothers in countries that had been devastated by World War II। World War II के बाद जो भी बच्चों को और माओं को जो है वो उसकी इन्होंने प्रोवाइड की थी, क्या? इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बच्चों और ख़वातीन को, माओं को, और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे तबाही हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो उस टाइम पे ये बनाया गया था इदारा यूनिसेफ, और ये विकिपीडिया से मैंने लिया था। तो इसमें आगे हमारे पास आया था, रिसेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट पर यूनिसेफ लुक्स इनटू पैटर्न्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रिशन हमारे पास आया था, न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है कि जो आप खाना खाते हैं कंसिडर इन रिलेशन टू बॉडीज़ डाइटरी नीड्स, और उसके तनाजुर में हम देखें जो आपके बॉडी को जो आप चाहिए होती हैं ग़िज़ाइयत जो चाहिए होती है, गुड न्यूट्रिशन एंड एडुकेट वेल। और गुड न्यूट्रिशन क्या होता है? एन एडुकेट वेल बैलेंस डाइट। उनका वेल बैलेंस डाइट होता है कंबाइंड विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड हेल्थ। और ये किसके लिए ज़रूरी होता है? अच्छी सेहत के लिए। और अगर पुअर न्यूट्रिशन होगी, पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज़, इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि अगर आपके पास जो खाने में जो है आपके जो आप खा रहे हैं उस वो पुअर न्यूट्रिशन हो उसमें। तो इस पूरे सेंटेंस को हम ये पढ़ते हैं कि रिसेंट फ्लैगशिप रिपोर्ट, यानी कि एक जो अहम रिपोर्ट थी किसकी? यूनिसेफ की जानिब से। और वो क्या देखती है? वो पैटर्न देखती है, एक आपको वो मिल जाए कि क्या वजूहात हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन इनटेक के जो भी ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं, इनटेक बाय चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया में जो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो क्या उसके पैटर्न्स हैं और क्या उसके असरात होते हैं बाद में आने वाली इनकी ज़िंदगी में। द फाइंडिंग्स आर डिस्क्वाइटिंग। डिस्क्वाइटिंग क्या होता है हमारे पास? इंड्यूसिंग फीलिंग ऑफ एंजाइटी और वरी, यानी बिल्कुल आपको परेशान कर देने वाली जो है वो फाइंडिंग्स हैं इसकी जो इन्होंने स्टडी की है। द फाइंडिंग्स आर डिस्क्वाइटिंग पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ इन साउथ एशिया। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा अगर हम जनूबी एशिया की बात करें
तो ये बिल्कुल ही बहुत ही वरीसम है, बड़े जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं। द रीजन हैज़ बीन मार्क्ड रेड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मैप, और उन्होंने कहा साउथ एशिया, जनूबी एशिया का जो रीजन है, इलाका है, उसको क्या मार्क कर दिया गया रेड। रेड क्या होता है? डेंजर का साइन होता है, यानी कि बहुत यहाँ पे बुरे हालात हैं इसके मेलन्यूट्रिशन के हवाले से यहाँ पे। द ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न्स, उन्होंने कहा यूनिसेफ की जानिब से, ऑर्गेनाइजेशन किसकी बात हो रही है? यूनिसेफ की जानिब से। यूनिसेफ ने वॉर्न किया है, खबरदार किया है, दैट नियरली हाफ of all children are not receiving as sufficient diet। उन्होंने कहा तकरीबन हाफ बच्चे ऐसे हैं जिनको sufficient यानी कि मुनासिब जो है वो डाइट खाना नहीं मिल रहा। द हाइस्ट ग्लोबल फिगर इन दिस रिगार्ड, और इसका क्या हो रहा है? पूरा कंजप्शन पैटर्न लीड्स टू इश्यूज विद ग्रोथ, और जब इनको प्रॉपर नहीं मिलता खाना तो फिर क्या होता है? पैटर्न लीड्स टू इश्यूज विद ग्रोथ, फिर उनके क्या मसले स्टार्ट हो जाते हैं? ग्रोथ के, वो सही ग्रो नहीं कर पाते। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स क्या होता है? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स इज व्हेन अ पर्सन हैज़ ट्रबल रिमेंबरिंग। ये क्या है? जब इंसान जो है, बच्चा आप कह लें, क्योंकि बिल्कुल ये बच्चों की ज़्यादा बात हो रही है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है? रिमेंबरिंग, याद रखना, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना, कॉन्सेंट्रेटिंग, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता जब अगर प्रॉपर उसकी डाइट नहीं होगी, और मेकिंग डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर एवरीडे लाइफ, और क्या है? उसका अफेक्ट करता है उसके डिसीजंस जो वो लेता है एवरीडे लाइफ में। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, और ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की आपकी खुराक है, और ये रेंज इज़ फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, यानी माइल्ड से लेके सिवियर, बहुत शदीद भी हमारे पास होता है अगर आपके पास बिल्कुल भी जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर आप खाना नहीं खा रहे। तो ये कह रहे हैं एंड गो नेगेटिवली इम्पैक्ट द रीजन्स इकोनॉमीज़, और अब जाहिर है अब अगर एक बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही तो गो ऑन टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द रीजन्स इकोनॉमीज़, तो ये उस पर अफेक्ट किस पे करता है? रीजन्स इकोनॉमीज़ पे, कि आपकी जो आप ये कह लें कि नई आपकी नस्ल जो आ रही होती है वो अगर प्रॉपर नहीं काम कर सकेगी तो ज़ाहिर है फिर वो इकोनॉमीज़ पे रीजन की फ़र्क पड़ेगा। और ये थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से बताया था तो इसको मैंने थोड़ा येलो में हाईलाइट कर दिया, जो भी आपके फिगर्स वगैरह हों तो उसको हाईलाइट कर लिया करें, ख़ासतौर पे ऐसे में कहीं पे भी कोट करने में काफ़ी फ़ायदा मंद रहेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, उनका रिपोर्ट के मुताबिक क्या था? टाइटल क्या रिपोर्ट का उन्वान था? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, के स्टेट यहाँ पे मतलब हो गया हालत, की हालत किनकी है? ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, दुनिया में बच्चों की हालत क्या है अप्रॉक्स, और उसमें उन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 4,09,000 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाइड लास्ट ईयर इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा तकरीबन 4,09,000 बच्चे 5 साल से इनकी उम्र कम थी वो मरे, कहाँ पे? पाकिस्तान में। मीनवाइल आवर नेबर्स इंडिया एंड अफगानिस्तान रिकॉर्डेड 882,000 एंड 74,000 डेथ्स रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम पीरियड। और अगर हम इसका ये कंपैरिजन करें किसके साथ? अपने हमसाया ममालिक के साथ, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, तो इंडिया में 8,82,000 ऐसे बच्चे थे जो इनकी वफ़ात हुई 5 साल से इनके कम थे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और दूसरे बात जो थे अफ़गानिस्तान, वहाँ पे 74,000 बच्चे जो हैं वो हमारे पास इसमें वफ़ात पा गए। द रीजन शोज़ डिसप्रोपोर्शनेटली हाई रेट्स ऑफ क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन। उन्होंने कहा ये क्या शो करता है रीजन? क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन। क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन क्या है? इसको हम स्टंटिंग भी बोलते हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन है ये जब डेवलप होती है जब चिल्ड्रन डू नॉट ईट द करेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मतलब पूरी तरह से जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर इनको वो खुराक नहीं मिलती। कब मिलती? इन तब ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पहले 1000 दिनों में जो है जब इनको नहीं खुराक मिलती प्रॉपर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन आ जाती है। और इसके अलावा हमारे पास वेस्टिंग आ जाता है। वेस्टिंग हमारे पास क्या होता है? कॉजिंग अ पर्सन और पार्ट ऑफ द बॉडी टू बिकम प्रोग्रेसिवली वीकर एंड मोर एमेसिएटेड। उन्हें कहा एक वेस्टिंग वो चीज़ होती है जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है? प्रोग्रेसिवली वीकर, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है? वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। और स्टंटिंग, स्टंटिंग हमारे पास क्या होता है? और सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड ग्रोथ, और जब बिल्कुल ही आपकी ग्रोथ इम्पेयर्ड मुतासर हो एंड डेवलपमेंट आपकी मुतासर हो, और थ्रेटन्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने कहा ये स्टंटिंग जो है ये अफेक्ट करती है 25% ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। स्टंटिंग इज़ व्हेन अ चाइल्ड हैज़ अ लो हाइट ऑफ देयर एज। उन्होंने कहा स्टंटिंग तब होती है जब बच्चा जो है वो अपनी एज अ लो हाइट फॉर देयर एज, के बिल्कुल
वो ग़िज़ाइयत नहीं होती उसकी खुराक में, तो क्या होता है वो छोटा रह जाता है। यानी जो उसकी एज है तो उसकी हाइट उसकी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है अ चाइल्ड हैज़ अ लो हाइट फॉर देयर एज के हिसाब से उसकी हाइट छोटी रह जाती है, यूजुअली ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। और इसकी वजह क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं, और क्या है, एंड और पुअर सोशल स्टिमुलेशन। तो ये चीज़ बता रहा है कि ये वजूहात होती हैं। और उसने कहा कि क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, पेइंग अटेंशन टू दिस फिगर्स। उन्होंने कहा ये इतने ख़तरनाक फिगर्स हैं, आदाद व शुमार हैं, इस पे हमारे पॉलिसी मेकर्स इनकी कोई तवज्जो है इन फिगर्स पे। पाकिस्तान होस्ट द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और यहाँ पे क्या है, द मेजॉरिटी इज़ यंग। और यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी क्या है, द यूथ पे मुश्तमिल है, यानी कि क्या है, यंग है, मतलब हमारे पास, एंड द मेजॉरिटी इज़ यंग डिस्पाइट मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के अलावा क्या है, अफेक्टिंग सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, द इशू रेयरली फीचर्स इन पब्लिक डिस्कोर्स और पॉलिटिकल स्पीचेस। उन्होंने कहा इतना ज़्यादा हमारे पास मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो अफेक्ट हो रही है कि हमारी लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, लेकिन क्या होता है द इशू रेयरली, यानी कि बहुत कम होता है कि ये फीचर हो क्या इन पब्लिक डिस्कोर्स हमारे पास ये हो जाता है, पब्लिक डिस्कोर्स है हमारे पास रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, यानी इस मौजू पे कोई डिबेट हुई हो। द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स सिमिलर हमारे पास डिस्कशन कन्वर्सेशन। उन्होंने कहा हमारी कोई डिस्कशन कन्वर्सेशन हमारी नहीं होती, ख़ासतौर पे जब हमारी यंग पॉपुलेशन इस पे वो है, हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर यंग लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, लेकिन फिर भी मेल न्यूट्रिशन जो है उस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते इन पब्लिक डिस्कोर्स और पॉलिटिकल स्पीचेस में भी हमें ये चीज़ नहीं नज़र आती। टेकिंग अ बैक सीट टू द डिमांड्स ऑफ रियल पॉलिटिक, और क्या है रियल पॉलिटिक को हम देख लेते हैं। द बेस्ट डेफिनेशन दैट डिस्क्राइब्स रियल पॉलिटिक इज दैट पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पावर एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स रादर देन आइडियल्स। उनके जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, ना कि हम आइडियल्स की, द वर्ल्ड इज़ बेस्ड, वर्ड क्या है, इज़ बेस्ड फ्रॉम जर्मन विच मीन्स रियलिस्टिक पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो डिमांड ऑफ रियल पॉलिटिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है मेरे पास रियलिस्टिक पॉलिटिक्स एंड मोर ग्लैमरस पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा टेकिंग अ बैक सीट टू द डिमांड्स ऑफ रियल पॉलिटिक एंड मोर ग्लैमरस टॉपिक्स। तो हम ज़्यादा ग्लैमरस टॉपिक्स की जानिब बात करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बैक सीट आई थी, यानी इस बारे में हम बात नहीं करते क्या रियल पॉलिटिक्स के बारे में, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर, और फिर उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे वो बातचीत नहीं होती, लेकिन इमरान खान ने ये खासतौर पे ये स्टंटिंग की बात की थी अपने खिताब में, तो उस हवाले से बात करेंगे। When Prime Minister Imran Khan was elected to power last year, उन्होंने जो लास्ट ईयर पिछले साल जो है इमरान खान पावर में आए थे, इलेक्ट हुए थे, तो क्या हुआ था, many pinned their hopes on him to give much matters their due importance। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी उनके साथ कि वो इस तरह के जो मामलात हैं उनको क्या है इंपॉर्टेंस देंगे। इन हिज विक्ट्री स्पीच आफ्टर लास्ट ईयर्स जनरल पोल्स, उन्होंने कहा अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उनकी, वो जीते थे जनरल इलेक्शंस, तो ऑब्जर्वर्स वर प्लेजेंटली सरप्राइज। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की थी, तो वहाँ पे ऑब्जर्वर जो थे वो काफ़ी हैरान हुए थे, खुशगवार हैरत आप कह लें, प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी हिम हाईलाइट अ वेरी निगलेक्टेड पब्लिक इशू। तो उन्होंने अपनी तकरीर में, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं आया कि लोगों ने इस तरह का जो टॉपिक है अपनी तकरीर में बयान किया हो, जिस इमरान खान ने किया था, एक निगलेक्टेड पब्लिक इशू को जो है वो हाईलाइट किया था। वो क्या था, द हाई रेट्स ऑफ स्टंटिंग अमंग द नेशंस चिल्ड्रन। उन्होंने जो इतनी ज़्यादा तादाद में जो स्टंटिंग थी किनके, अमंग द नेशंस चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन बच्चों में स्टंटिंग की थी बात, तो वो उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया था। ये लेटर वी हैव नॉट सीन द टॉपिक रेज्ड अगेन बाय हिम। उन्होंने कहा कि उस टाइम पर तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच के बाद इस बारे में बात की थी, लेकिन अब 1 साल गुजरने के बाद भी इस बारे में उन्होंने कोई बात उसके बाद नहीं की, डिस्पाइट सेवरल न्यूज़ स्टडीज एंड रिपोर्ट्स बीइंग पब्लिश ऑन द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और उनको इस साल के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा नई स्टडीज़ हुई हैं और रिपोर्ट्स आई हैं जो पब्लिश हुई हैं, इसके जो प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है किस हद तक जो है वो सराहियत कर गई हुई है, लेकिन फिर भी जो है हमने नहीं सुना। उस टाइम पे सिर्फ सुना था जब इनकी विक्ट्री स्पीच थी, लेकिन उसके बाद इस पर नहीं तवज्जो दी गई। वाइल दिस गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस होता है कि बड़ा इसको अचीव करना मुश्किल है, एक आप अपने लिए कोई बना लो ना चीज़ कि
काफ़ी ज़्यादा आप वो काम करना चाहो तो उन्होंने कहा एम्बिशियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया। लॉट ऑफ वर्क इज़ नीडेड ऑन द ग्राउंड, और उसके लिए काफ़ी क्या है काम करना पड़ेगा वो अचीव करने के लिए, क्योंकि वो टारगेट बड़ा एम्बिशियस है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी टारगेट बहुत एम्बिशियस है, यानी कि तकरीबन पूरा होना बहुत नामुमकिन हो ना, कोई मुश्किल चीज़ भी आती है। एम्बिशियस सोशल वेलफेयर हमारे पास उस वाले से बात कर रहा है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना होगा। मैनी ऑफ दीज इश्यूज़ आर इंटरकनेक्टेड, उन्होंने कहा काफ़ी इश्यूज़ जो हैं इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे द अपॉलिंग हेल्थ एंड ग्रोथ इंडिकेटर्स, उन्होंने कहा हमारे पास जो हेल्थ और ग्रोथ इंडिकेटर्स है अमंग्स चिल्ड्रन, जो बच्चों का जो हैं हेल्थ और ग्रोथ इंडिकेटर्स वो लिंक किसके साथ है, लिंक टू पुअर वाटर और सैनिटेशन सप्लाईज। तो उन्होंने कहा जो ज़ाहिर है अगर काफ़ी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इवन साफ पानी मुहैया नहीं होता, तो ये उससे कह रहे हैं कि लिंक क्या होता है अपॉलिंग हेल्थ एंड ग्रोथ इंडिकेटर्स। तो ज़ाहिर जब उनको प्रॉपर पीने का साफ पानी नहीं मिलता तो उनका क्या है हेल्थ बिल्कुल गिर जाती है। तो ये क्या है इंटरकनेक्टेड मैटर्स हैं। और क्या है, और लेस एक्नॉलेज जेंडर डिस्पैरिटीज़, उन्होंने कहा जेंडर डिस्पैरिटी भी होती है विद इन हाउस होल्ड्स, यानी कि वो फोकियत दी जाती है मेल को फीमेल पे, तो जेंडर डिस्पैरिटी होती है। पॉवर्टी इज़ ऑल्सो एंडेमिक इन द रीजन विच लीड्स टू फैमिलीज अंडर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर डाइट्स, और उन्होंने कहा यहाँ पे पॉवर्टी पे जो है वो फैमिली ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, वो अंडर इन्वेस्टिंग ज़्यादा क्योंकि गरीब होते हैं तो वो प्रॉपर डाइट्स पे तवज्जो नहीं दे पाते। देयर इज़ ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट इवन कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, और काफ़ी लोगों को ये है कि वो अवेयरनेस भी नहीं है कि न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है। वाइल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ रिमेन्स आउट ऑफ द रीच ऑफ मैनी फैमिलीज़, उन्हें कहा हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं, पर्टिकुलरली इन फार फ्लंग रूरल एरियाज़, खासतौर पे जो देही इलाके हैं दूर दराज के, वहाँ पे विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन शोइंग नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। उन्होंने कहा जो हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कोई हमें साइन इसमें नज़र नहीं आते कि कमी हो, और पॉपुलेशन हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दिस कंट्रीज चिल्ड्रन एंड देयर फ्यूचर्स नीड टू बी अकॉर्डेड टॉप प्रायोरिटी। उन्होंने कहा हमारे जो मुल्क के बच्चे हैं और उनका जो मुस्तकबिल है उसके लिए जो है हुकूमत को क्या देनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी, यानी कि अवलीन तरजीह देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस तरह इन्होंने बात की कि इमरान खान ने बात तो अच्छी की थी, आगाज़ तो अच्छा किया था, अपनी तकरीर में स्टंटिंग को बिल्कुल अहम मौजू के तौर पे सामने लेके आए थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कहा है कि इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस लिहाज से बढ़ रही है और हमारा जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, हमारी नई नस्ल है, वो उन्होंने ही आगे इसको लेके जाना है मुल्क को, और जिस लिहाज से ये हमारे स्टंटिंग के इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करें, उजागर करें और इस मसले का कोई हल निकाल सकें। यह था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो है वो मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे की ओपिनियन सर्च कर लें, और इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वहाँ पे भी शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।